जो रेत को धंधो अगर था को एमएलए भी करते हुए तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर। जनता न्याय मांगने अगर सड़क पर उतरते आ गई ना तो तुम लोग भागते बनोगे। मैं कह रहा हूँ अभी मैं चुप बैठा हूँ, मुझे चुप रहने दो। ये हमारी न्याय व्यवस्था चित्तौड़ जिले की ठीक होनी चाहिए और नहीं होती है तो मैं इस पंचायत राज चुनाव में प्रचार करने आपके बीच में नहीं आऊंगा, ये मेरी घोषणा है। बेंगू से सुरेश धाकड़, उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी बात को नहीं सुना गया तो वो पंचायत चुनाव के लिए प्रचार में नहीं जाएंगे। बेंगू से सुरेश धाकड़ बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने वहां पर जब सुनवाई शुरू की तो कहा कि यहाँ की जो पुलिस है उसकी कार्यप्रणाली सही नहीं है, वो काम नहीं कर रही है और ऐसे में मैं अगर इनकी कार्यप्रणाली सुधरी नहीं तो मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। अगर मैं बोलने लग गया तो बहुत कुछ बोल दूंगा, इसलिए मैं चुप हूँ, अपनी कार्यप्रणाली सुधार लीजिए। उन्होंने कहा कि जो लोग लगातार शिकायतें लेके आते हैं उनकी शिकायतें दर्ज पुलिस क्यों नहीं करती, चाहे वो मोटरसाइकिल चोरी की हो या अन्य शिकायतें हो। ऐसे में वो कहते हैं अगर मैं भी अफीम और चरस या अन्य किसी का धंधा कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ भी आप एफआईआर कर सकते हो। लेकिन जब कोई अवैध काम करने के लिए अफीम या अन्य चीजों के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए आते हैं पुलिस के पास तो चार गाड़ियां लेकर दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आम आदमी की क्यों सुनवाई नहीं हो रही? किसानों को घर जाकर क्यों परेशान किया जा रहा है और पुलिस क्यों परेशान करती है? उन्होंने कहा मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है और कह दिया है कि जब तक पुलिस प्रणाली की यहाँ पर जो है चीजें नहीं सुधरेंगी, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था सही नहीं है, उसे सुधारा जाए, मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है क्या वाकई जो कानून व्यवस्था है बेंगू की, चित्तौड़गढ़ की, वो ठीक नहीं है? एक बीजेपी के विधायक ही, सत्ताधारी विधायक अगर इस तरह से सवाल खड़े करें तो अपने आप में बड़ी बात है। जो रेत को धंधो अगर था को एमएलए भी करते हुए तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। अगर डोडे चोरे का धंधा मैं भी करता हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। अफीम का धंधा मैं भी करता हूं तो मुकदमा दर्ज करो। लेकिन घर जा करके डकैती की तरह तुम्हारी टीमें छापा डाल रही है, किसानों को परेशान कर रही है। ये जनता न्याय मांगने अगर सड़क पर उतरते आ गई ना तो तुम लोग भागते बनोगे। मैं कह रहा हूं अभी मैं चुप बैठा हूं, मुझे चुप रहने दो। अगर मैंने बोलना शुरू किया तो आप लोगों में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अरे क्यों नाजायज परेशान करते हो? सड़क पर ले जा करके कोई नाजायज तस्करी करता है, गलत काम करता है, उसको जेल में डालो, कोई नहीं रोकने वाला। मैं कह रहा हूँ कानून सम्मत काम करो। लेकिन घरों में घुस करके चोरी, अरे लोगों के घर में तो सोने के बिस्कुट पड़े हैं, लोगों के घर में लाखों रुपए पड़े हैं, तुम उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? उनको इसलिए नहीं पकड़ते हैं कि उनके दोस्ती है, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, हमारे जैसे लोग उनके साथ चाय पीते हैं। भाई मानवता रखो। और मैं तो एक बात कहता हूँ, नेता लोगों की तो यमराज पूछेगा, लेकिन पुलिस वालों की लाइन हमारे से भी आगे होगी। तुम तो इनसे भी ज्यादा बदमाश हो, तुम इधर खड़ो, तुम्हारी लाइन अलग लगेगी। जब ऊपर जाओगे तो हिसाब पूछेगा ऊपर वाला, कहेगा तुम्हारा हिसाब अलग। कानून सम्मत काम करो। कोई गलत करता है तो मैं नहीं कहता हूँ किसी के लिए, मैं फोन नहीं करता हूँ, पूछ लेना हमारे थाने में, ये बहुत कम फोन करता हूँ, मेरे लोग भी जानते हैं मेरे आगे। लेकिन नाजायज परेशान क्यों करना भाई? गाड़ी के नंबर नहीं तो एक कलर की डिब्बी रखो और एक पूंछड़ी रखो, हाथ तो हाथ करान लिखा दो, और अगली बार नहीं माने तो साला 2 पट्टा लगा अंदर करो। नहीं मैं कह रही हूँ, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो, लेकिन कानून सम्मत काम होना चाहिए। केवल सस्ती वाहवाही, झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए मैं भी रह सकता हूँ भड़काऊ भाषण। भाई आपको तो इन सबको भी थाने के बाद ग्रहण कर सकता हूँ। बोलो चलोगे मेरे साथ? बोलो कोई मुद्दा नहीं, तब भी मेरे साथ तैयार है। तो ये भरोसा होना चाहिए। तो आम जन में सुरक्षा, अपराधियों में भय, ये दिखना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, चोरी वजह मोटरसाइकिल तो 500 लागे, कोई रिपोर्ट लिखवा लो ही नहीं। रेत को डोडा चोराव मामलो हो तो 5-5 गाड़ियां हंडा होना तैयार है। और फिर कह रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था चित्तौड़ जिले की ठीक होनी चाहिए और नहीं होती है तो मैं इस पंचायत राज चुनाव में प्रचार करने आपके बीच में नहीं आऊंगा, ये मेरी घोषणा है। अगर आपके नेता चोर है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो और उनको जेल में डालो, लेकिन मेरी जनता नहीं पीसनी चाहिए। अगर मेरी जनता पीसती है तो मैं हर हद तक जाने के लिए तैयार। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, ये राजस्थान की जो कानून व्यवस्था वो बिगड़ी हुई है,
सही तरीके से पुलिस काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो क्या ये सच्चाई है? क्योंकि बीजेपी के विधायक ही जब इस तरह से चीजें कह दे तो कहीं ना कहीं अपनी बड़ी बात है। अवैध बजरी खनन का भी मामला उन्होंने उठाया, उसका भी चर्चा चित्तौड़गढ़ में लगातार चर्चाओं में है कि अवैध बजरी खनन हो रहा है, जिसे पुलिस नहीं रोक रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके पास शिकायतें आती हैं। ऐसे में जन सुनवाई करते हुए उन्होंने बात कही कि मैं पंचायत राज चुनाव के लिए मैं आपका प्रचार नहीं करूंगा। तो अपने आप में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अब पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय के चुनाव होंगे और कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है कि लगातार उनके काम 2 साल के काम किस तरह से उन्होंने किए हैं, तो उसके लिए वो आगे सरकार जो है चुनाव में जाएगी, लोगों से बात करेगी। क्योंकि बीजेपी के विधायक ने सवाल खड़े कर दिए हैं अपने आप में कि कानून व्यवस्था चित्तौड़गढ़ और बेंगू में सही नहीं है। ऐसे में देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो सुधरती है, किस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात होती है उस पर कोई काम होता है, भ्रष्टाचार की बात लगातार होती है। तो कहीं ना कहीं अगर सत्ताधारी पार्टी के विधायक इस तरह से सवाल खड़े तो विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ही। विपक्ष को मौका भी मिल गया है और विपक्ष लगातार सत्ताधारी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना ही होगा पंचायत राज चुनाव में क्या सुरेश धागड़ की बात सुनी जाएगी, वो चुनाव प्रचार करेंगे नहीं करेंगे, ये भी बड़ी बात है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को उन्होंने भी चेतावनी देते हुए कहा कि केतली जो है चाय से ज्यादा गर्म केतली क्यों हो रही है। कार्यकर्ता भी लगातार अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, तो कई चीजें उनकी इधर से उधर पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्होंने कह दिया कि चाय से ज्यादा केतली गर्म क्यों, यानी कि विधायक अगर इस तरह से सवाल खड़ा कर रहा है तो फिर कार्यकर्ता भी उसी हिसाब से करे, क्योंकि मैं आपके लिए तभी खड़ा रहूंगा, तभी काम करूंगा जब आप लोगों के काम करेंगे। देखना होगा किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी और सरकार किस तरह से काम करती है और किस तरह से चित्तौड़गढ़ में इस पूरे मामले को लेकर जो चर्चा है उस पर कहीं ना कहीं जो उन्होंने बात कही है कार्यप्रणाली को सुना लेंगे, पुलिस पर सवाल खड़े कर दिया है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजीव शर्मा के साथ दशरथ सिंह।